हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेस्ट योर जीके पर। दोस्तों, आज हम समझेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। अब सवाल आता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का समय आखिर कब से लेकर कब तक था। हो सकता है कि आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग समय देखने को मिलेगा, जैसे कहीं पर 3300 बीसी से 2600 बीसी तक, कहीं पर 2600 बीसी से 1900 बीसी तक। लेकिन कार्बन 14 डेटिंग के अनुसार हिस्टोरियन ने सबसे ज्यादा मान्यता देने वाला समय है 2500 बीसी से 1750 बीसी तक। अब सवाल आता है कि इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि हर एक नाम के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो सबसे पहले हम सिविलाइजेशन के मतलब को समझ लेते हैं। सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, और जब कोई शहर बहुत ही एडवांस और वेल डेवलप्ड होता है, उस एरिया में लोग ट्रेड भी करता हो, लॉ एंड ऑर्डर भी फॉलो करता हो, किंग भी रूल करता हो, उसे ही सिविलाइजेशन कहते हैं। जब हिस्टोरियन रिसर्च कर रहे थे तो उन्हें खुदाई के दौरान एक सिटी मिला जिसका नाम है हड़प्पा, और जो कि हड़प्पा ये पहला सिटी था, इसलिए इसका नाम दिया गया हड़प्पन सिविलाइजेशन। और इस हड़प्पा सिटी की खोज सबसे पहले दयाराम साहनी ने सन 1921 में किया था। और ये हड़प्पा शहर आज के समय पाकिस्तान के पंजाब स्टेट में साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में रवि रिवर के किनारे मौजूद है। अब दूसरा आता है इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन का नाम ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जॉन मार्शल ने दिया था, और ये सिविलाइजेशन इस रीजन में फैला हुआ था, और जो कि इस रीजन का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेन रिवर था इंडस रिवर। इसलिए ज्यादातर लोग इस रिवर के किनारे आकर बसते थे, इसलिए इसे इंडस सिविलाइजेशन कहा जाता है। आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि इसे हड़प्पन और इंडस सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है। अब हम इंडस सिविलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज को समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इंडस सिविलाइजेशन के सबसे ईस्टर्न मोस्ट सिटी कौन सा है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे ईस्टर्न मोस्ट सिटी है आलमगीरपुर, जो कि यूपी में मौजूद है। वहीं इंडस सिविलाइजेशन का सबसे वेस्टर्न मोस्ट साइट है सुतका गेंदोर, जो कि पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर में मौजूद है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है मंदा, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में मौजूद है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में मौजूद है। तो ये थे इंडस सिविलाइजेशन के 4 दिशाओं के साइट्स। अब हम इसके अलावा कुछ और भी सिटीज को समझते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय 2 कैपिटल सिटीज थे, पहला हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदारो। और ये 2 सिटीज को उस समय ट्विन कैपिटल सिटीज भी कहा जाता था, और ये 2 सिटीज हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट सिटीज है। अगर हम पोर्ट सिटीज की बात करें जहां से लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, तो ऐसे तो कई सारे पोर्ट सिटीज थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था लोथल, जो कि बिल्कुल इस रीजन में मौजूद है। और ये लोथल भोगोरो रिवर के किनारे मौजूद है, जो कि साबरमती रिवर का ही ट्रिब्यूटरी है। और लोथल के अलावा और भी कई सारे पोर्ट सिटीज थे, जैसे सुतका गेंदोर, बालाकोट, अलादीनो और धोलावीरा। ये चारों भी एक इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटीज थे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट था लोथल। आज के समय हिस्टोरियंस ने लगभग 1400 इंडस सिविलाइजेशन साइट्स की खोज की है, और इन 1400 में से लगभग 900 प्लस इंडियन में है और 450 पाकिस्तान में है। अब सवाल आता है कि इतने सारे इंडस साइट में से इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा साइट कौन सा है। तो इंडस सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा साइट है मोहनजोदारो, जो आज के समय पाकिस्तान के सिंध स्टेट में लरखाना डिस्ट्रिक्ट में इंडस रिवर के पास मौजूद है। अब दूसरा एक और सवाल आता है कि ये तो हो गया पूरे इंडस सिविलाइजेशन का साइट। अब इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा साइट कौन सा है। तो इंडिया में सबसे बड़ा साइट है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट के घगार रिवर के किनारे मौजूद है। अब हम समझते हैं कि इंडस सिविलाइजेशन के समय जो भी सिटीज होते थे वो आखिर किस तरह होते थे और वो कैसे बनते थे। तो इंडस सिविलाइजेशन के समय जो भी सिटीज थे वो मेनली 4 तरह के होते थे।
पहला ग्रेट सिस्टम, दूसरा बर्न ब्रिक्स, तीसरा ड्रेनेज सिस्टम और चौथा फोर्टिफाइड सिटाडल। तो इंडस सिविलाइजेशन के सिटीज मेनली ये 4 तरीके के होते थे। अब हम इन्हें समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ग्रेट सिस्टम को। इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय जितने भी सिटीज थे वो बहुत ही वेल प्लान्ड और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बने होते थे, जिन्हें ग्रेट सिस्टम कहा जाता है। अब वो किस तरह होते थे उसे समझते हैं। मान लो ये बड़े शहर है, ये हो गए सिटीज, और ये थे रोड जो कि पूरे सिस्टमेटिक वे में बने थे। और इस सिटीज के अंदर भी जितने भी चीजें बने थे वो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बने थे। बस इसे ही ग्रेट सिस्टम कहा जाता है। अब दूसरा आता है बर्न ब्रिक्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय जितने भी सिटीज बने थे वो सारे बर्न ब्रिक यानी जले हुए ईंट से बने थे, जो कि बहुत ही मजबूत और टिकाऊ थे। अब तीसरा है ड्रेनेज सिस्टम। इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय लोग ड्रेनेज सिस्टम यानी गटर बिल्कुल जमीन के नीचे बनाते थे ताकि शहर में गंदगी ना फैले। और इस ड्रेनेज सिस्टम का प्रूफ हमें मिला है इंडस वैली साइट धोलावीरा से, जो आज के समय गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। अब समझते हैं नंबर 4, फोर्टिफाइड सिटाडल। फोर्टिफाइड सिटाडल का मतलब आखिर होता क्या है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय जो शहर होते थे उस शहर में एक जगह ऐसा बनाया जाता था जो कि बहुत ही मजबूत और बहुत ही सुरक्षित होते थे, और ये जगह वहां के राजा के लिए होता था। और इस जगह के चारों ओर बहुत ही सिक्योरिटी होता था और यहाँ पे राजा रहता था। राजा के साथ साथ उसके खजाने भी होते थे, इसलिए इसे बहुत ही सुरक्षित रखते थे। इसे ही फोर्टिफाइड सिटाडल कहते हैं। और बेसिकली ये जगह इसलिए बनाया जाता था ताकि बाहर से आकर कोई दुश्मन हमला ना कर दे। तो ये थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। आई होप दोस्तों आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।